हाय दोस्तों, 2024 का लास्ट में और 2025 का फर्स्ट वीक पर राम फिनग्रुप ऐप का ऐड अलग अलग सोशल मीडिया पर चल रहा है और मैं सबसे ज़्यादा ऐड देखा हूँ यूट्यूब पर। और भाई साहब, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, सो मेरे पास एक टॉपिक आ चुका है। आज का इस वीडियो पर मैं राम फिनग्रुप ऐप को रिव्यू करूँगा, साथ में ये भी बताऊँगा इसी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राम फिनग्रुप ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। देखिए, मैंने प्ले स्टोर पर आया हूँ और सर्च किया राम फिनग्रुप ऐप, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी एप्लीकेशन का 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोडर हैं। चलिए, मैं ऐप को ओपन करता हूं और मैंने ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल को बना लिया हूं। प्रोफाइल बनाना बहुत ही सिंपल है, फिर भी अगर आप लोग बना नहीं पाते हो, मैं आप सबको हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूं। ठीक है, सब कुछ सेटअप हो जाने के बाद अभी देखिए मेरा लोन अप्रूव हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी लोन अमाउंट को बैंक खाता पर डिसबर्समेंट नहीं किया हूँ। इस जगह पर खेल है दोस्तों। देखिए, मैंने लोन के ऊपर क्लिक किया। देखिए, मेरा जो प्रोफाइल है उसके बेसिस पर 7,000 रुपीज़ का लोन मुझे मिल रहा है और जिसका टेन्योर है 2 महीने का, यानी 2 EMI के माध्यम से मुझे लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं और नीचे देखिए, मैं अगर 7,000 रुपीज़ लोन लेके सही समय पर रीपेमेंट कर देता हूं, सो मुझे नेक्स्ट टाइम जो लोन मिलेगा वो है 1 लाख रुपीज़ तक का। और ये सच है, ये जो एप्लीकेशन है 1 लाख रुपीज़ तक का लोन देते हैं, मतलब लाखों में लोन देते हैं। लेकिन देखिए, 7,000 रुपीज़ का लोन है, अप्रूव अमाउंट है 7,000, प्रोसेसिंग फ़ी और GST काट लिया जाएगा 826 रुपीज़। मेरा बैंक अकाउंट पर जो पैसा आएगा वो है 6,174 रुपीज़। ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है, GST है, ये ज़्यादातर कंपनी, ज़्यादातर बैंक, ज़्यादातर NBFC लेते हैं। इसको भाई साहब एग्री करना ही पड़ेगा। लेकिन 800 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी 7,000 रुपीज़ लोन अमाउंट के ऊपर, क्या ये ज़्यादा नहीं है? आप लोग कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। साथ में देखिए, 2 EMI के माध्यम से मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा और EMI अमाउंट है, फर्स्ट EMI 4,081 रुपीज़ और सेकेंड EMI 4,082 रुपीज़। भाई साहब, 7,000 रुपीज़ का लोन है और मेरे से ले रहा है 2 महीने के लिए 8,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा। मैं आप सबको कैलकुलेट करके दिखा दूँ, तब आप लोगों को पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया। देखिए, 7,000 रुपीज़ का लोन है और जो EMI है 4,081 रुपीज़ का एक EMI और 4,082 रुपीज़ का और एक EMI, यानी टोटल मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा 8,163 रुपीज़। लोन अमाउंट कितना है? 7,000 रुपीज़। इससे अगर मैं 7,000 माइनस कर लूँगा, अमाउंट कुछ इस प्रकार का आता है, 1,163 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। भाई साहब, आप लोग समझ के देखिए, 2 महीने का लोन है, लगभग 1,200 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। किस लिए? इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो EMI है, प्रिंसिपल अमाउंट है 3,256 रुपीज़ और इंटरेस्ट है 825 रुपीज़। सोच के देखिए, इंटरेस्ट कितना है? 3,256 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 825 रुपीज़ का इंटरेस्ट। सेकेंड वाला जो EMI है, प्रिंसिपल अमाउंट है 3,744 रुपीज़ और इंटरेस्ट है 338 रुपीज़। भाई साहब, कितना परसेंटेज ले रहा है? अगर मैं आप सबको कैलकुलेट के माध्यम से दिखाऊं, 7,000 है लोन अमाउंट, अगर मैं जोड़ देता हूं 15%, अमाउंट आता है 8,050। ये भी नहीं है, 16% जोड़ता हूँ 8,120, 17% जोड़ लेता हूँ, तब भाई साहब अमाउंट आता है। यानी 2 महीने के लिए 17% फ्लैट इंटरेस्ट ले रहा है। 17% इंटरेस्ट मुझे चुकाना पड़ रहा है 2 महीने के लिए। ध्यान में रखेंगे, ये 17% सालाना नहीं,
2 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है 17%, यानी 1 महीने का अगर इंटरेस्ट आता है लगभग 8.5%। ये मंथली इंटरेस्ट है साहब, 8.5%। इतना तो हम लोगों को एफडी पर साल में रिटर्न मिलता है। और ये जो राम फिनकोप ऐप है, ये 1 महीने में उतना रिटर्न हम लोगों से लेके जा रहा है। देखिए, मैंने आप सबको प्रूफ भी दिखा दिया, कैलकुलेशन के माध्यम से समझा भी दिया। जो एप्लीकेशन 2 महीने के लिए 17% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 2 महीने में 17%, उस ऐप से लोन लेना नहीं चाहिए। इससे अच्छा है आप लोग अपना फ्रेंड से उधार ले लीजिए। भाई साहब 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 20% पर, ऐसे बहुत सारा अलग अलग बैंक एनबीएफसी लोन दे देते हैं। जैसे कि टीवीएस क्रेडिट है, बजाज फिनसर्व है, ब्रांच ऐप है। इस प्रकार का जो एनबीएफसी है इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन राम फिनकोप का जो इंटरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा है। देखिए 2025 में मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं एक वेरीफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मेरे पास वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी है। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ये कहता है, जो बैंक, जो एनबीएफसी या फिर जो ऐप 3% से ज़्यादा मंथली इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, उस एप्लीकेशन से, उस बैंक से, उस एनबीएफसी से लोन लेना नहीं चाहिए। 3% अगर मंथली लेता है सो ये 1 साल में आता है 36%। ये ज़्यादा है, फिर भी ठीक ठाक है। मैं तो कहता हूँ 36% पर भी लोन लेना नहीं चाहिए, लेकिन इतना तक तो ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन महीने का 8% ले रहा है, सालाना होता है 96%। यानी अगर आप लोग 7,000 रुपीज़ का लोन लेंगे, 1 साल का अगर ईएमआई बनाएंगे, सो आपको देना पड़ेगा 14,000 रुपीज़ लगभग, क्योंकि 96% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो एप्लीकेशन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं, मतलब मंथली 3% से ज़्यादा, वो ऐप से या फिर उस बैंक से या फिर उस प्रकार के एनबीएफसी से लोन लेना नहीं चाहिए। और राम फिनकोप एप्लीकेशन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, जो प्रोसेसिंग फ़ी ले रहा है, इसके ऊपर अपना क्या एक्सपीरियंस है या फिर आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताना बिल्कुल ना भूले। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।